हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीडा। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सीएसआईआर का एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में सिचुएटेड है। और इस इंस्टीट्यूट में अक्सर आपने देखा भी होगा कि पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस होती रहती हैं। तो इस बार भी यहाँ पे कई सारी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। फिर चाहे आप वो एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हों, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में से किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हों तो आपके लिए ये पोजीशंस हैं। हालांकि यहाँ पे केमिस्ट्री की भी पोजीशंस निकली हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनका इंटरव्यू हो चुका है। तो अब जो बची हुई हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कई सारी पोजीशंस हैं, सबके बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हमारे लिए और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचना आसान होता है, हमारी रीच बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन रहता है ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप के जो टू सीरियल नंबर्स हैं वो आपके लिए यूज़फुल है। जो पहला सीरियल नंबर है उसमें जो पोजीशंस निकली हुई हैं उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। और जो ये वाला है, फर्स्ट वाला है, इसमें जो 22 तारीख को जो इंटरव्यू डिसाइडेड थे उनको पोस्टपोन करने की बात कही गई है और वो अब जो इंटरव्यू हैं 22 तारीख वाले वो 7 जून को होंगे। तो अभी मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा और कौन से इंटरव्यूज़ कैंसिल हुए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप उस जो जॉब नोटिफिकेशन वाला जो इंटरव्यू वाला जो लिंक था उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस पीडीएफ का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसको देख लीजिए। 05/2024 ये लिंक दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या है ये। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट के नंबर दिए हुए हैं। देखिए 20 तारीख वाला जो इंटरव्यू था वो तो हो चुका है, और वैसे भी ये जो है इंटरव्यूज़ जो है एमएससी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पोस्ट थी यहाँ पे उसकी इंटरव्यू जो है वो 20/5/2024 यानी कि 20 मई को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके बारे में बात करने का तो कोई मतलब नहीं है, हम इसको आगे स्क्रॉल कर जाते हैं और देखते हैं आगे। अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो 20 का यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ से 22 तारीख का शुरू हुआ। तो देखिए ये सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन का के पोस्ट पोजीशंस हैं, ये जो प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर के अलग अलग ब्रांचेस में जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो देखिए चाहे आपने मास्टर्स डिग्री अगर हॉर्टिकल्चर में की है, एग्रीकल्चर में की है, एग्रोनॉमी में की है या बॉटनी में की हुई है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलेगा वो 31/3/2026 तक चलेगा और 35,000 प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि नेट वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और जो क्वालिफाई नहीं करके आ रहे हैं उनको 28,000 प्लस एचआरए मिलेगा। एज लिमिट 35 ईयर्स दी हुई है 22/5/2024 को। तो जिस दिन इंटरव्यू डिसाइडेड होगा ना उसी दिन बेसिकली आपकी एज काउंट होगी। अब जैसा कि मैंने बताया, ये 22 तारीख वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो 22 तारीख वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उनको कैंसिल करके उनको रीशेड्यूल किया गया है 7 तारीख को, 7/6/2024 को सुबह 10 बजे से ये इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए जाएंगे। और बाकी जितने भी इंटरव्यूज़ जिस भी डेट में थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बॉटनी की एक पोजीशन निकली हुई है, इसको चेकआउट करिएगा। नीचे आइए, ये जो सीरियल नंबर है इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक पोजीशन निकली हुई है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की। जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है और यहाँ पे जो सैलरी है 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बॉटनी को अलाउ कर रखा हुआ है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो तो सेम रहेगी। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे बदल जाता है, सीएसआईआर अरोमा मिशन नाम से अब ये चल रहा है। अब यहाँ पे 5013 इस प्रोजेक्ट का नंबर है, एक पोजीशन है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 35 साल इसमें एज लिमिट दी गई है।
31,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेसिकली MSc AG इन प्लांट ब्रीडिंग या सीड साइंस या टेक्नोलॉजी में अगर आपने कुछ पढ़ाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगली पोजीशन जो है वो MSc AG की पोजीशन है। अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अगेन यहाँ पे देखिए MSc एग्रीकल्चर की पोजीशन है, या आपने MSc बॉटनी की पढ़ाई की हो या बायोकेमिस्ट्री की हो, प्लांट फिजियो की हो, तो भी आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एक और देखिए नेक्स्ट पोजीशन जो है वो MSc AG प्लांट ब्रीडिंग सीड साइंस टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर है। तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की दोनों पोजीशंस थी जिनके बारे में अभी बात कर रहा था। तीसरी जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जस्ट मोमेंट, हाँ, तो ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो MSc AG मांग रहा है। फिर से नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और यहाँ पे अगेन MSc AG एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, MSc बॉटनी वगैरह मांग रहा है। और फिर यहाँ पे एक पोजीशन और भी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, यहाँ पर भी MSc बॉटनी आपका चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक और प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। CSIR अरोमा मिशन ही है, फेज़ 3 है ये, और इसका जो कोड है वो HCP0007 है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि MSc बॉटनी को अलाउ कर रखा हुआ है, और इसके अलावा MSc AG तो अलाउड है ही। सेम जो सैलरी मिलेगी वो सेम मिलेगी, डेट ऑफ इंटरव्यू सेम है, प्रोजेक्ट का एंड 31/3/2026 है, अपर एज लिमिट 35 साल है। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, अगेन जो पोजीशन है ये आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। MSc AG को अलाउ कर रखा है एग्रीकल्चर को यहाँ पे, या प्लांट ब्रीडिंग को, या जेनेटिक्स को। इसके अलावा फिर से आप नीचे आइए, अब यहाँ पे देखिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन फेज़ 2 है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में भी कि अगर आप बैचलर्स की पढ़ाई किए हों, चाहे मास्टर्स की, चाहे उसके आगे भी आपने पढ़ाई की हो, तो भी आप यहाँ पे आपको लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन निकली हुई है, 50 साल अपर एज लिमिट है। सैलरी जो है वो 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे बस अब BSc मांग रहा है, देखिए, और कोई भी डिग्री नहीं मांग रहा, और तो और यहाँ पे कोई भी उसका मतलब स्पेसिफिक ये भी नहीं दिया हुआ स्पेशलाइजेशन भी कि BSc आखिर किस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। 14 तारीख लास्ट डेट है इसकी। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डेट है इंटरव्यू की उसकी डेट आगे है, 14/6/2024 दे दी गई है। नेक्स्ट आइए, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीनस, ये दिया हुआ है। अब ये 5025 इसका नंबर है, एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, 35 साल इसकी एज लिमिट है, और 31 प्लस HRA और या 25 प्लस HRA है। यहाँ पे MSc बॉटनी मांग रहा है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 14 जून है। नीचे स्क्रॉल करिए, अब यहाँ पे देखिए 5026 पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, MSc इन बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और यहाँ पर भी 14/6 को इंटरव्यू होगा आपका, और 31 प्लस 9% HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ 25,000 प्लस 9% HRA। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, अब यहाँ पे 5027 है पोजीशन का नंबर, और ये 35 साल अपर एज लिमिट बता रहे हैं, और MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को अलाउ कर रखा है। और इसके अलावा इंटरव्यू 14 तारीख को ही है, और इसमें जो प्रोजेक्ट है वो 21/3/2025 तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैनेज एंजाइम करके है ये प्रोजेक्ट, 5028 नंबर पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन अनाउंस की गई है। 31,000 प्लस HRA और 25,000 प्लस HRA। यहाँ पे MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह को अलाउ कर रखा हुआ है। सिमिलरली नीचे अगेन आइए, प्रोजेक्ट प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, यहाँ पे PhD मांग रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि चाहे आपके पास मास्टर्स हो, बैचलर्स हो या PhD हो, कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। ये है PhD अगर आपके पास है। इसके अलावा अगर आपके पास 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। PhD की डिग्री के साथ 4 साल का, मास्टर्स की डिग्री के साथ 8 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पे आपको 49,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अब आ जाइए, दो पोजीशन अनाउंस हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, अगेन 35 साल अपर एज लिमिट दी जा रही है, 31 प्लस HRA और यहाँ पे 25 प्लस HRA है। और MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, अब यहाँ पे 5031 पोजीशन है, प्रोजेक्ट का नाम बदल चुका है,
unraveling how polyphenol oxidase senses stress and triggers retrograde signaling through the leavens to induce stress resilience in tea। यहाँ पे एमएससी और बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या मॉलिकुलर बायोलॉजी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास पीजी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी मांग रहा है, या अगर आपके पास सेकंड क्लास पीजी डिग्री हो तो आपके पास पीएचडी भी होना चाहिए। 56,000 रुपये प्लस 9% एचआरए यहाँ पे मांग रहा है, और ये प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन है, और डेट ऑफ इंटरव्यू बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आ जाइए, एक एक पोजीशन यहाँ पे साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 18,000 प्लस एचआरए यहाँ पे पोजीशन का जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी वो है। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल इंटायरली जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बदल के रख दिया गया है। बी कॉम अगर है आपके पास तो भी आपको अलाउ कर रखा है, और बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तो भी अलाउ कर रखा है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट की तीन तीन पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे, और आपके पास एमएससी इन माइक्रोबायो है, या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायो है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोजीशन अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, और एमएससी इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इसको मांग रहा है। फिर से आ जाइए, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री प्लांट साइंस यहाँ पे भी अलाउ कर रखा है। इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से अगली पोजीशन मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी मांग रहा है। इसके आगे देखिए, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ ओरल थिन फिल्म्स फॉर न्यूट्रास्यूटिकल डिलीवरी, यहाँ पे भी एम फार्मा को भी अलाउ कर रखा है, और मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को भी अलाउ कर रखा है। तो देख सकते हैं ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन थी ये। ठीक, आइए आगे चलते हैं और फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5039 पोजीशन 1 है, यहाँ पे एमएससी डिग्री इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट साइंस को अलाउ कर रखा हुआ है, 42 प्लस एचआरए दे रहे हैं यहाँ पे। इसी के लिए तरीके से यहाँ पे अगेन एमएससी डिग्री इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है। यहाँ पे भी आपको जो सैलरी मिल रही 31 प्लस एचआरए या 25 प्लस एचआरए मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 18,000 पर मंथ प्लस एचआरए साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और यहाँ पे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को अलाउ कर रखा है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यूज़ की डेट जो है थोड़ी सी बदल चुकी है। अगर आपने गौर किया हो तो हम लोगों ने 14 तारीख तक तो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ से देखिए 20 तारीख की इंटरव्यू की डेट्स हो गई। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है, क्योंकि मल्टीपल डेट्स में इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फिर फाइनली आ जाइए, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी अलाउ कर रखा है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीई बीटेक या मास्टर्स डिग्री इन रिमोट सेंसिंग वालों को भी अलाउ कर रखा है कुछ एक पोजीशन पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 10 बजे के बाद आपको इंटरव्यू अटेंड करने नहीं दिया जाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या क्या लेकर के आना है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और अपना जेरोक्स जो सेल्फ अटेस्टेड हो उसको लेकर के यहाँ पे पहुँचिएगा। और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे नहीं पे किया जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट पोजीशंस के होते हैं उनमें कभी भी आपको ये नहीं दिया जाता है, और कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप IHBT CSIR IHBT कैसे पहुँच सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी पीडीएफ में जुड़ा हुआ है, तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और फिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो मतलब जो फॉर्म है ये तो फिल करना ही करना है, इसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेकर के जाने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।